हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों का स्वागत। आज हम पढ़ेंगे सांख्यिकी का अर्थ एवं परिभाषा। सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे संख्याओं का शास्त्र कहा जाता है। विस्तृत रूप में इसमें 3 शब्द हैं। प्रथम आंकड़े या समंक, जिसको हम डेटा। द्वितीय सांख्यिकीय विधियों से समंकों का विश्लेषण यानी डेटा एनालिसिस फ्रॉम द स्टैटिस्टिकल मेथड्स। स्टैटिस्टिकल मेथड्स मीन्स मीन, मोड, मीडियन, रिग्रेशन, कॉरलेशन इत्यादि। और थर्ड जो होता है वो है प्रतिदर्श या नमूनों से निकाले गए माध्यमों का आकलन, यानी जो सैम्पलिंग डेटा होता है उससे अगर आप माध्य निकालते हैं तो वो पूरे समूह के लिए लागू होता है। पूरे समूह में से कुछ सैंपल का चयन करके अगर उसका माध्य निकाला जाए तो वो सबके लिए भी लागू हो सकता है। सही अर्थ में 2 रूप हैं इसके, एक वचन और बहुवचन। एक इसको एक वचन के रूप में और दूसरा इसको बहुवचन के रूप में। सांख्यिकी का उद्भव हुआ अंग्रेजी भाषा के स्टैटिस्टिक्स शब्द से, जिसका हिंदी रूपांतरण है स्टेट। स्टेट का अर्थ है राज्य, जैसा कि हम सभी जानते हैं। लैटिन भाषा में स्टेट को स्टेटस और जर्मन भाषा में स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में इससे स्टैटिस्टिक्स बनता है, अर्थात सांख्यिकी की उत्पत्ति स्टेट से होती है। शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गॉटफ्राइड एकिनवॉल ने किया था 1749 में। इसे सांख्यिकी का जन्मदाता भी कहते हैं इन्हें। एक वचन में सांख्यिकी का अर्थ उस पुस्तक से लगाया जाता है जिसमें सांख्यिकीय विधियों और सूत्रों का वर्णन हो, अर्थात स्टैटिस्टिकल मेथड्स और फॉर्मूले जिसमें हो वही सांख्यिकी है, जिनकी सहायता से कि समंकों का विश्लेषण किया जा सके, अर्थात वे विधियों का संकलन जिससे स्टैटिस्टिकल डेटा का एनालिसिस किया जा सके, वही स्टैटिस्टिक्स है। बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ समंक या आंकड़ों से लगाया जाता है। समंकों के समूह से होता है। समंकों के समूह में बहुवचन हो गया, ग्रुप हो गया इसलिए, और संख्यात्मक रूप से परिभाषित इसको किया जा सकता है, यानी समंकों का समूह जो है वो भी सांख्यिकी कहलाता है। बाउले के द्वारा जो सांख्यिकी परिभाषा दी गई उसे कहते हैं सांख्यिकी गणना का विज्ञान। स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ काउंटिंग। ये वास्तविक रूप में माध्यमों का विज्ञान है, माध्यमों का विज्ञान। इट इज़ द रियल साइंस ऑफ एवरेजेस, एवरेज जो कि मीन, मॉड और मीडियन है। सांख्यिकी वह विज्ञान है जो सामाजिक व्यवस्था को संपूर्ण मानकर सभी स्वरूपों में उसका मापन करता है। और ये एक साइंस है और संपूर्ण मान करके सामाजिक व्यवस्था को संपूर्ण मान करके उसका मापन करता है। क्रॉक्सटन एंड काउडन की परिभाषाएं आप सांख्यिकी के अंदर बहुत पढ़ेंगे। ज़्यादातर परिभाषाएं क्रॉक्सटन एंड काउडन के लिए और अच्छी परिभाषाएं दी गई, अच्छे सांख्यिकीविद रहे हैं। सांख्यिकी संख्या तत्वों का संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और निर्वचन करने का अध्ययन है। यानी सबसे पहले किसी भी समस्या से संबंधित तथ्यों का संग्रह किया जाता है, फिर उन संग्रहित तथ्यों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जाता है, और व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने के बाद उनका विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाला जाता है कि क्या वास्तव में इन तथ्यों के विश्लेषण से जो समस्या लोग कह रहे हैं उसकी पुष्टि होती है या नहीं होती है। सेलिगमैन के अनुसार सांख्यिकी वह विज्ञान है जो किसी अनुसंधान क्षेत्र पर प्रकाश डालने की दृष्टि से संकलित किया जाता है। कोई भी समस्या हो, कोई भी आर्थिक नीति का निर्धारण करना हो, किसी भी प्रकार की निर्धनता, बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए कोई भी पॉलिसी बनाई जानी है या बांध निर्माण किया जाना है, तो उसके लिए सबसे पहले तथ्य एकत्रित किए जाएंगे और समस्या से कितने लोग प्रभावित होने वाले हैं और उनको कितना नुकसान पहुंचने वाला है, और उस प्रकार का जो खर्चा किया जा रहा है उससे कितना फ़ायदा होने वाला है, इन सब चीज़ों का आकलन करके निष्कर्ष निकाल करके ही पॉलिसी बनाई जाती है। तो पॉलिसी मेकिंग के अंदर सांख्यिकी का विशेष महत्व है। समंकों का संग्रहण,
वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, तुलना, निर्वचन करने की विधियों का विवेचन करता है। बहुवचन में सांख्यिकी का अर्थ संख्यात्मक तथ्यों तथा समंकों के लगाया जाता है, जिसका अर्थ है कि अंकों के ऐसे समूह जिनमें एक रूपता या समरूपता पाई जाती है, सिमिलरिटी, चाहे वह गुणों को लेकर के हो या विशेषताओं को लेकर के हो या उनकी कमियों या दोषों को लेकर के हो, उन अंकों को एक समूह में रखा जाता है तो उसमें एक रूपता आ जाती है। सांख्यिकी की सबसे उपयुक्त परिभाषा जो है वो यह है कि सांख्यिकी वह विज्ञान है जिसमें संख्यात्मक तथ्यों को संग्रहण करने, व्यवस्थित करने, प्रस्तुतिकरण करने, निर्वचन करने से संबंधित विधियों का प्रयोग एवं उनका अध्ययन किया जाता है। सांख्यिकी न केवल समंकों का सांख्यिकीय विधियों की सहायता से विश्लेषण का निष्कर्ष प्रस्तुत करती है, बल्कि समंकों को संकलित करने के तरीके तथा इन्हें उचित ढंग से प्रस्तुत करने की विधियों को भी सुझाती है। हेडले के अनुसार आधुनिक अर्थ में सांख्यिकी अनिश्चितता की दशा में संकलित समंकों का प्रयोग करके उस स्थिति के विषय में आवश्यक निष्कर्ष ज्ञात करने की विधि है। कुल मिलाकर ये सब थ्योरेटिकल पोर्शन था और वास्तव में जो सांख्यिकी की परिभाषा है वो 4 चीज़ों पर निर्भर करती है। सबसे पहले डेटा कलेक्शन, फिर उसका टेबुलेशन, फिर उसका प्रेजेंटेशन और फिर उससे कंक्लूजन। 4 चीज़ें, कलेक्शन ऑफ द डेटा, टेबुलेशन ऑफ द डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा एंड कंक्लूजन फ्रॉम द डेटा। ये 4 चीज़ें जहाँ है वो आपके मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स कहलाता है और ये चारों चीज़ें प्रत्येक नीति निर्धारण के लिए आवश्यक है और प्रत्येक प्रकार की जो समस्या है उस समस्या का समाधान करने के लिए तथ्य उसके पक्ष में है या नहीं है उसकी जानकारी करने के लिए ये सब चीज़ें आवश्यक है। धन्यवाद।